अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत पे दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और हदिये दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस जश्न दस्तार को सजाया है, संवारा है, रचाया है, बसाया है, महकाया है, चमकाया है, मुझको बुलाया है। क्या बात है। ये बंदा भी चला आया है। क्या बात है, क्या बात है। हम सब पर हमारे बुजुर्गों का साया है। क्या बात है। बेशक हमने यही वतीरा अपनाया है। वाह वाह, क्या बात है। जिसका खाया है उसी का बजाया। क्या बात है। सुभान अल्लाह। फिर मुनाफिक क्यों घबराया। क्या अंदाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। क्या बात है। जीएनपुर से एक पुरानी याद वाबस्ता है। हक है, हक है। बेशक एक बार मैं यहाँ पता नहीं कहाँ जलसा हुआ था। बचपन में जलसा सुनने चोरी से जामे अशरफिया से आया था। क्या बात है, क्या बात है। गाज़ी मिल्लत थे, मुहद्दिस कबीर थे। बहुत शायद 92-3-4 की बात रही होगी। क्या बात है। वो जलसा बहुत शानदार बड़ा जलसा हुआ था। मैं मजमे में बैठ के सुन रहा था तो मैंने कहा देखें आज जीएनपुर की बात आई। हमारे करम फरमा मौलाना अनीसुर रहमान साहब और जनाब असलम वासी साहब जो हमारे साथी हुआ करते थे, उनकी वसातत से पहली बार आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। शायद जितने ऊपर गुब्बारे हैं उतने ही नीचे भी गुब्बारे हैं। हजरत को कहीं जाना है और मेरी तरफ से अर्ज ये है कि हजरत जा सकते हैं। असलम वारसी साहब को मैं कुछ सुनना चाहता था लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया और जल्दी हो गई क्योंकि दस्तार बंदी है और दस्तार बंदी मामूली बात नहीं है। अगर एक तार बांध दिया जाए दीन का तो कोई उसे कुछ खोल नहीं सकता। ये तो 10 तार है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये बहुत अहम जलसा है और बहुत है। बेहतरीन मौका है और ये हासिल वक्त है जिसे हासिल कलाम होता है या उर्स में कुल का टाइम होता है, कुल ही में कुल होता है। वाह। ये दस्तारबंदी का टाइम मेन टाइम है और जो मेन टाइम होता है जिसमें बेचारे असातिज़ा शामिल रहते हैं
मुकर्रिरीन हाजिर रहते हैं, मगर उसी मेन वक्त में आवाम गायब हो जाती है। ऐसा नहीं चाहिए। इस वक्त तो ख़ास ये इससे से पता चलता है कि आप अपने बुजुर्गों की जो रवायत है उसको कितनी इज्जत दे रहे हैं। और इसके लिए फौरन उसी रात को बेदारी का सबूत लेने में और दरख्वास्त करने में नहीं गुजारना चाहिए। कौम की तरबियत और माइंड सेट को साल भर तैयार करना चाहिए। सिर्फ आवाम भरोसे ना छोड़ दीजिए, उनकी जहनी तरबियत होनी चाहिए ताकि वो इस तरह के ओकेजन पर, इस तरह के मौके पर फुल टाइम दें और मुकम्मल इख्तिताम के बाद जाएं। क्योंकि आज की शब बेदारी वाकई किसी बेदारी का आगाज है। क्या बात है, क्या बात है। 3-4 शेर, ज्यादा नहीं। और मैं इंशाअल्लाह 3-4 शेर कहूंगा तो उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। इरशाद। हाँ वही पढ़ूंगा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मैं मदीने पाक में हाजिर हुआ और मैंने भी एक वक्त में सोचा कि मैं चंद शेर कहूँ, लेकिन मैं नहीं कह सका। वो कैफियत ऐसी थी कि मैं नहीं कह सका। और मदीने के बाहर निकला तो ये 3-4 शेर हो गए। तो लोग वो सुनाते हैं जो उन्होंने मदीने में कहा, मैं वो सुनाने जा रहा हूँ मैं जो मैं नहीं कह सका। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं सुनाने जा रहा हूँ जो मैं नहीं कह सका। गुलूबाज गले के सब शहंशाह लोग बैठे हुए हैं, उससे न ताल्लुक़ रखिएगा। मेरे चंद शेर सुन लीजिएगा। हमारे असातिज़ा किराम और उलमा किराम तशरीफ़ फरमाएं, समाअत करिएगा। थोड़ा सा इको कर दीजिए ताकि मुझे मदद मिल जाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। और मैं तकरीर बहुत शार्ट करूँगा, बहुत ही मुख्तसर तकरीर करूँगा इंशाअल्लाह। आप घबराएं ना। मुझे मालूम है कि तकरीर में अमल करना पड़ता है, इसलिए आज के नौजवान तकरीरों पे तवज्जो नहीं देते। समाअत फरमाए चंद शेर। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। क्या बात है। छूटा तो मेरे दिल में उदासी। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? उससे पहले ही खांसी आई। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। और ये शेर देखिएगा, काफिये की दाद में अपने बुजुर्गों से चाहूंगा समाअत करें। देखिएगा। कल्बों ने पासे अदब दर्द में रखा ऐसा। 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 दिल तो टूटा मगर आवाज़ जरा सी आई। दिल तो टूटा मगर ला तरफऊ अस्वातकुम नबी। दिल तो टूटा मगर। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह
जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्ब ने पास अदब दर्द में रखा ऐसा, कल्ब ने पास अदब दर्द में रखा ऐसा, दिल तो टूटा मगर आवाज जरा सी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। तारीफ ये नहीं है कि आप दूसरों को कितना ज्यादा जानते हैं, सारी मेहनतें दूसरों को जानने में आप लगा रहे हैं, तारीफ इसमें नहीं है। तारीफ ये है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा जानते हैं, अपने आप को कितना पहचानते हैं। दूसरों को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए ये जितना उजाला है उतना काफी है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए बहुत उजाले की जरूरत है। और ये उजाला कहीं और नहीं मिलता, गुंबद खजरा की छांव में मिलता है। वहां पता चलता है कि एक मोहताज कायनात मुख्तार कायनात की बारगाह में तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई, सब्ज़ गुंबद के नज़ारे थे मुनव्वर इतने, 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 उसके साए में मुझे खुद की शनासी आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके साए में मुझे खुद की शनासी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। मुबारकपुर, जियनपुर, कुर्बो जवार सब अहले इल्म व अदब का ये सब गहवारा है। शेर व सुखन से बड़ा खासा शगफ ताल्लुक रहा है। देखिएगा ये शेर, ये कौन सा शेर हो गया है, जरूर आपके ज़ौक़ को जो है ये दस्तक देगा। ये शेर समाज फरमाए देखिएगा, इंशाअल्लाह हज़रत लोगों की तवज्जो मतलूब है। समाज फरमाए देखिएगा, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं वहां कुछ नहीं कह सका, न मेरे कलम ने कुछ लिखा और न मेरी ज़बान ने कुछ कहा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही। न कलम ने कुछ लिखा और न ज़बान ने कुछ कहा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही। कैसे कही? समात फरमाए, इरशाद देखिएगा, समात फरमाए। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, वाह। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरे लफ्जों को वहाँ शर्म हया सी आई, मेरे लफ्जों को वहाँ शर्म हया सी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़े प्यासी आई। ये चार शेर तो मुकम्मल हो गए जो बाहर निकल के कहा। एक तजर्बा और चलते चलते हो गया, वो भी शेयर कर दूं, क्योंकि आजकल शेयर करने का जमाना है।
तो उल्टी सीधी लोग शेयर करते हैं, मैं कुछ अच्छी चीजें शेयर कर दूं, अपने तजर्बात शेयर कर दूं कि मैं वहां ढूंढता रहा। अपने अपने वक्त का अपना अपना तजर्बा होता है। ये जदीद दौर है, ये जदीद दौर का तजर्बा समाज फरमा देखिएगा, इसी काफिये से फायदा उठाते हुए देखिएगा। आखिरी शेर और वाकई एकदम आखिरी, लोग आखिरी आखिरी कह के उनका आखिरी नहीं आता। खतीब कहता आखिरी बात, मैं सोचता हूँ आखिरी वाला आखिरी कब समाज फरमा देखिएगा। दश्त ढूंढे न मिला, दश्ते तैबा दश्ते मदीना। मैं सोचता हूँ दश्त माने जंगल, मदीना माने शहर। जब शहर है तो जंगल नहीं, जंगल है तो शहर नहीं। जब इस शहर में जंगल नहीं तो फिर अल मदीने में कैसे? दश्त ढूंढे न मिला, सारा मदीना ही मिला। 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 जर्रे जर्रे से मुझे बूए वफा सी आई, जर्रे जर्रे से मुझे बूए वफा सी आई। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब थोड़ी सी बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू सुन लीजिए, उसके बाद फिर दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर आप मुलाहिजा करिएगा। कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। साथ तो सबका होता है, पता नहीं किसको किसका साथ मिल जाए। साथ के लिए सब हाथ बढ़ाते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, सब हाथ बढ़ाते हैं, मगर सबका हाथ नहीं पकड़ना। सबका हाथ नहीं पकड़ना है, और हाथ ये देख के पकड़ना है कि सच्चा है कि नहीं। चूंकि सच जो है, सच, ये सच जो है ये बुनियाद है, ये फंडामेंटल है, ये बेसिक चीज है, ये प्राइमर है। सच सबसे पहले। अगर सच नहीं तो कुछ नहीं। मेरी गुफ्तगू है मगर उसके पीछे सच होना जरूरी है। क्या बात है, बेशक। खतीब की खिताबत के पीछे सच, शायर के जज्बात के पीछे सच, मुसन्निफ की तसनीफ के पीछे सच, आपके काम के पीछे सच, तिजारत के पीछे सच, इबादत के पीछे सच, सजदों के पीछे सच, रुकू के पीछे सच, बयानात के पीछे सच, मुजाहिदे के पीछे सच, खिदमत के पीछे सच। सच जरूरी है। अगर सजदे के पीछे सच होगा तो वो सजदा सच्चा होगा। क्या बात है। अगर खिदमत के पीछे सच होगा तो वो खिदमत सच्ची होगी। ये दस्तार है ना, इस दस्तार के पीछे भी सच हो। ये जो हिफ्ज है, इस हिफ्ज के पीछे भी सच हो। जो ये मकाम मर्तबा तब मिलता है जब उसके पीछे सच हो। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए मैं आपको एक नारा दे रहा हूं, मिलता जुलता जमाने के नारे से। सच का साथ, सच का विकास। सच का साथ, सच का साथ, सच का विकास। इस पर काम शुरू करिए, क्योंकि ये बेसिक है, बुनियाद है। तामीरात के लिए जरूरी है कि बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि इमारत की मजबूती का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं है। क्या बात याद है। रखिए,
पेंटिंग मैटर नहीं करती, लिबास मैटर नहीं करता, सिर्फ वजह कता मैटर नहीं करती, उसके पीछे सच जरूरी है। क्या बोला? सच। बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्या बात? उतना ही बोलूंगा जितना डाइजेस्ट हो जाए, सही। क्योंकि मुझे मालूम है कि कौम का हाजमा खराब है। क्या बात? इल्म हजम नहीं होता, किताबें हजम नहीं होती, मकाम हजम नहीं होता, मनसब हजम नहीं, क्या बात है? क्या बात? हक है। दौलत हजम नहीं होती। इब्लीस को उसका इल्म हजम नहीं हुआ। ये हाजमा जो खराब है ना कौम का, इस हाजमे के लिए काम कीजिए, क्योंकि बदन की सारी बीमारी जो हकीम होते हैं वो पेट से, हाजमे से शुरू करते हैं। क्या बात है? एक बरस पढ़ लिया तबीयत खराब, चंद किताबें पढ़ लिया मिजाज में अजीब व गरीब गुरूर व घमंड के आसार और बादल छाने लगे, रुऊनत आ गई। गद्दी पर बैठे हुए, मसनद पर बैठे हुए, सज्जादे पे बैठे हुए, नियाबत तो रसूल का दावा हो रहा है, अली की नियाबत का दावा हो रहा है, रूहानियत की गद्दी पर बैठने का दावा हो रहा है। मिजाज फिरौन के नजर आ रहे हैं। क्या बात है? मिजाज नमरूद के नजर आ रहे हैं। क्या बात? मिजाज मुगलों के नजर आ रहे हैं। हर चीज के पीछे सच होना जरूरी है, सच्चाई पर काम करने की जरूरत है। पेंटिंग का ताल्लुक मजबूती से नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छी इमारत बना दी गई, मेहराब भी है, मिंबर भी है, गुंबद भी है, वाह, खूबसूरत है। कौम से पैसा मांगो, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, बना सकते हो, मगर अगर तुमने बुनियाद मजबूत नहीं की तो इमारत कुछ दिनों के बाद खूबसूरती के साथ नीचे आ जाएगी। वाह, खूबसूरती के साथ नीचे आ जाएगी। जितनी बुनियाद, जैसे दुनिया की इमारत बुनियाद की मजबूती पर खड़ी रहती है, वैसे ही किरदार की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहती है। इसीलिए गरीब नवाज मखदूम अशरफ शमनानी की अजमतों का परचम आज भी लहरा रहा है और कयामत तक लहराएगा। वजह ये है कि अशरफ जहांगीर की अजमत की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे सिवना कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, सुभान अल्लाह। मनकबत खानों की टोली पर नहीं उनकी इमारत खड़ी, दरबारी शायरों की, शेरो सुखन की मिदहत के रंग में उनकी इमारत नहीं खड़ी। देखा नहीं, ये जो दरबारी शोरा थे, न शोरा का पता, न बहादुर शाह जफर का पता, न हुमायूं का पता। ये दरबारी सब किस दरबार में चले गए पता ही नहीं। ये सोच के इमारत बनाई थी कि शायद हम ही रहेंगे, हमारा ही रंग रहेगा, मगर आज ये अफसोस का मकाम है कि दिल से, जज्बात से उनके यहाँ कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। क्या बात है, बेशक। जिसने सल्तनत इकट्ठा की, हुकूमत की, दुनियादारी में नाम कमाया, जो अपनी सल्तनत के लिए खून भी बहाता रहा, पैसा भी बहाता रहा, दौलत भी, मातियत भी, जराए भी, वसाइल भी खर्च करता रहा, उसकी सल्तनतों के निशान मिट गए। मगर मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी ने किरदार की बुनियाद पर खुदा की मोहब्बत में तख्तो ताज को ठुकराया। अगर ठुकराते ना, किरदार अपनाते ना, तो सिर्फ सिमनान के बादशाह रहते। ठुकरा के बता दिया कि अशरफ जहांगीर सिमनान का बादशाह नहीं, सारे जहान का बादशाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा।
ये बच्चे किरात और हिफ्ज कर रहे हैं। क्या बात हक है। ये जानते हो मखदूम अशरफ के फैजान का हिस्सा है। क्या बात है। 7 साल की उम्र में, सच है, हक है। 7 साल की उम्र में जब हमारे और आपके बच्चों को नाक पोंछना भी नहीं आता, किराते सबा हक है के हाफिज हो गए। सिर्फ ऐसे नहीं किराते सबा के 7 तरह से उलमा जानते हैं कि किरात का इल्म क्या है। सारी तफसीर खप जाए उसमें, सही है। इल्मुल लुगा सारा उसमें शामिल हो जाए। किराते सबा के रूज के साथ आपने उसको हिफ्ज किया। 14 साल की उम्र में आलिम हो गए, 15 साल की उम्र में सल्तनत पे बैठ गए, 10 साल तक जिहाद वगैरह अदल इंसाफ का गहवारा बनाए रखा और 25 साल में तरके सल्तनत कर लिया। मैं ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि किसके नाम से प्रोग्राम है, शायद उसका नाम ही सुन लूं पूरे जलसे में। तो मैंने कहा जब मैं ही कह दूं, क्या बात, कम से कम मौजू से मुताल्लिक कुछ बात तो हक है। आजकल हमारा ये आलमिया भी है, हमें अपनी पसंदीदा मौजूआत पसंद है। कभी जिस मौजूआत से जलसा रहता है, कभी उधर हमारा ध्यान भी नहीं रहता। अपनी अपनी असलियत लेके लोग बैठ जाते, अपना अपना मिजाज लेके बैठ जाते। बुजुर्गों का पैगाम नहीं समझ में आता लोगों को। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की लोगों को सीरत नहीं मालूम है। क्यों? हमने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने सुना नहीं, आपने फोर्स नहीं किया बताने वालों को। ये आज जो इल्म की कमी है, न सुनने वाले मौजूआत से इंसाफ कर रहे हैं, न सुनाने वाले कर रहे हैं। क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आयत पढ़ी है कि सच के साथ हो। क्या बात है, बेशक सच्चाई का तकाजा है कि बयान किया है। पैगाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का है। आप समझते थे जिन्नात, खबीस, लुबान, दरगाहियत, मुजावरियत, इसका ताल्लुक आस्थानों के लोगों से होता है। मगर मखदूम अशरफ तसव्वुफ का ऐसा दरख्शिंदा सितारा है जो तरीकत का मुज्तहिद है, शरीयत का इमाम है, इल्म का समंदर है, रूहानियत का मजहर है, जिसकी जिंदगी में सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, हसन का तदब्बुर और हुसैन की निस्बत मिलती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो खुशनसीब हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की मोहब्बत आपके दिल में है, लेकिन बुजुर्गों को मानना और है, बुजुर्गों की मानना और है। मैं आपसे अक्सर यही कहता हूं, मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूं, पीर की नजर कमाल की है, बाफैज है, मगर मुसलमानों और जिम्मेदारों, पीर की नजर के लिए नहीं, पीर के नजरिए के लिए काम करो। पीर के नजरिए के लिए आइडियोलॉजी क्या थी, मिशन क्या था? गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, मखदूम अशरफ समनानी का नजरिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम आम करना, एक एक बच्चे तक इस पैगाम को पहुंचाना, इसकी हिफाजत करना। ये इस्लाम फैलाते भी थे इन बुजुर्गों ने। गौसे आजम, गरीब नवाज, मखदूम अशरफ, तमाम औलिया अल्लाह, सबका नाम नहीं ले सकता, सारी जंतरी मुताला कीजिए। सारे बुजुर्गाने दीन ने, गौसे आजम ने, गरीब नवाज ने, मखदूम अशरफ समनानी ने, शहाबुद्दीन सहरवर्दी ने, बहाउद्दीन नक्शबंदी ने इस्लाम फैलाया, इस्लाम फैलाया। गौसे आजम ने इस्लाम फैलाया और कादरी निजाम दे के इस्लाम बचाया। क्या बात है, बेशक। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी ने इस्लाम फैलाया और नक्शबंदी रूहानी निजाम दे के, रजिस्ट्रेशन वाली तंजीम की जरूरत नहीं थी उस वक्त, ये रूहानी तंजीमें थी, इसके अमीन बनते थे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया, इमाम गजाली जैसा जय्यद आलिम सूफियों के दरबार में हाजिर रह करके खुद भी सूफी बन गया। क्या बात है, बेशक। लोगों ने कहा हुजूर चलिए वो
अपनी मसनद आबाद करिए, इल्म फन के जौहर बिखेरिए, गौहर लुटाइए। वो गद्दी छोड़ के जो आप आए हैं, आखिर तिश्नगाने उलूम हसरत भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं, चलिए। तो जानते हो इमाम गजाली ने क्या कहा था? कहा था मुझको जिहालत के जमाने की याद मत दिलाओ। जिस इल्म पर आपको गुरूर है और ऐठे ऐठे फिर रहे हैं आप, उसको कहा था कि जिहालत के जमाने की याद मत दिलाओ, क्योंकि वो इल्म क्या खानकाहें इसलिए होती थी कि वहां पर इल्म का गुरूर मिटाया जाता था, और जब इल्म का गुरूर मिट जाता था तो वो इल्म जो है सोने में तब्दील हो जाता था, हीरे मोती में तब्दील हो जाता था। और गुरूर लेकर के कोई अगर अपना इल्म लेके चला तो चाहे हाथ में बुखारी हो, चाहे इब्ने माजा हो, चाहे नसई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुरान का है ना हो। इसीलिए ये नहीं देखा जाता कि कुरान है, ये भी नहीं सिर्फ देखा जाएगा कि हदीस उसके हाथ में है, ये नहीं देखा जाए, किताब नहीं देखी जाएगी। अगर किताब देखोगे तो कुरान कह रहा है कि यह युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसको पढ़ के बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और बहुत से लोग, क्या बात, पता चला कुरान अपनी, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। एक एक लफ्ज महफूज रहेगा, नुक्ता भी इधर उधर नहीं होगा, मगर पढ़ने वाले की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। तभी तो युदिल्लु बिही कसीरा, तभी तो जब कुरान पढ़ के भी लोग गुमराह हो सकते हैं तो मेरी किताब की क्या हैसियत और तुम्हारी किताब की क्या हैसियत और किसी की किताब की क्या हैसियत। बात यह है कि कौन मिजाज लेके आ रहा हो। इसीलिए कहा गया कूनू मा सादिकीन, किताब ना देखो जनाब देखो। करबला के मैदान में कुरान तो यजीदियों के हाथ में भी था, लेकिन वो बेफायदा था, वो युदिल्लु बिही कसीरा था, लेकिन वही कुरान सादिक हुसैन के पास था तो यहदी बिही कसीरा था। हम किताब नहीं देखेंगे, हम बारगाहे जनाब देखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा जाने आलम, सुभान अल्लाह। कूनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ, क्योंकि सच ही बुनियाद है। आपको बता दें, एक बहुत उलमाए किराम तशरीफ फरमा, बहुत जिम्मेदार उलमाए किराम है, ज़ी इल्म लोग हैं। मैं एक बात बताऊं, इनकी मौजूदगी में ताकि इधर से भी सनद रहे और उधर से भी मामला पक्का रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान, अगर ये है तभी नमाज है, अगर ये है तो रोजा है, अगर ये है तो हज है, अगर ये है तो ज़कात है। अच्छा काम चाहे जितना करो, मदर टेरेसा हो जाओ, मगर आखिरत में कोई मकाम इसलिए नहीं कि ईमान नहीं है। ईमान हर चीज की असल है। दुनिया में तो आपका नाम हो सकता है, लेकिन आखिरत का मैदान ईमान वालों के लिए, ठीक है ना। ईमान असल है, नमाज की असल ईमान, रोजे की असल ईमान, हर चीज की, रियाजत की, मुजाहिदे की, हर चीज की असल ईमान। ईमान है, कलमा है, हर चीज की असल कलमा यानी ईमान। ईमान यानी कलमा, कलमा असल है। ला इलाहा इल्लल्लाह असल है। ला इलाहा इल्लल्लाह पास में है तो नमाज है, तब रोजा है, तब हज है, तब ज़कात है, तब दीन के तमाम चीजें हैं, तब नफिल है, वाजिबात है, सुन्नत है, मुक्केदात हैं। पहले ईमान है, हर चीज की असल कलमा। ये आपके पास है तो आपको बता दें कि सच इतनी बुनियादी बात है कि हर चीज की बुनियाद ईमान है, कलमा है, मगर कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। क्या बात, कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूं। मैं बगदाद शरीफ में था, मैं जा रहा था, वहां पर एक साहब ड्राइवर थे, जाहिर है कि पढ़े लिखे लोग भी वहां ड्राइविंग करते थे। गुर्बत का माहौल था। उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा हिंदुस्तान से।
उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ फला सुपरस्टार का क्या हाल है, बॉलीवुड के फला सुपरस्टार का क्या हाल है। हमने कहा बड़े अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का सुन करके तुम सुपरस्टार के बारे में पूछ रहे हो, ये नहीं पूछा मोमिनों के बारे में क्या हाल है, वहाँ के मुसलमानों का क्या हाल है, वहाँ के मदरसों का क्या हाल है, वहाँ की तंजीमों का क्या हाल है, वहाँ के खानकाहों का क्या हाल है। उसकी खैरियत मैं क्या जानूं। अरे तुम किसी मुसलमान के बारे में पूछते जिसकी सोबत में मैं रहता हूं, तुम्हें बताता उस जिंदगी को अपनाने वाले की मैं क्या खैरियत बताऊं। कहा कि नहीं वो भी तो मुसलमान है। मैंने कहा कब हुआ भैया। कहा मैंने देखा है स्क्रीन पर कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, तो जाहिर है हम कर रह गए अरब के बदबू, सिर्फ खजूर खाया बस और कोई काम नहीं सीखा। इतने टेढ़े मेढ़े, तुमको ये पता चलता कि स्क्रीन पर जो कलमा पढ़े। अबे मुसलमान वो नहीं है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से कलमा पढ़े, डायरेक्टर के कहने से कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो ज़बान से इकरार करे और दिल से तस्दीक करे। क्या बात है, बेशक। तो कलमे के पीछे भी सच्चाई जरूरी है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कलमे के पीछे भी सच्चाई है। तो सच्चाई बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, इसलिए याद रखो मुसलमानों, मोमिनों, सच को लेके चलना। हर चीज, टोपी पहने ना, टोपी के पीछे सच्चाई है। आपकी ये जो दाढ़ी है ना, सुन्नत है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई हो। ये बाइसे तिजारत ना हो, ये धंधे का जरिया ना हो, इसके पीछे सच्चाई। इज्जत मिलेगी मगर इसके पीछे सच्चाई हो। आपकी दीनदारी के पीछे सच्चाई, आपकी उस्ताजी के पीछे सच्चाई, आपके अदब के पीछे सच्चाई, आपकी दस्तबोसी के पीछे सच्चाई, आपकी कदमबोसी के पीछे सच्चाई, आपकी ताज़ीम के पीछे सच्चाई। मकरो फरेब को दखल ना हो, झूठ को दखल ना हो, हर चीज के पीछे सच्चाई हो। जो काम करो सच्चाई के साथ करो। सिर्फ दिखाना, दिखावा, मार्केट लैंग्वेज, मार्केट फेसिंग और सिर्फ दुनिया के हिसाब से नहीं, सच्चाई। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये आप ना समझिए कि सिर्फ जज्बाती बात है। आओ देखो, एक इशारा दे रहा हूं। मेरे नबी ने 40 साल तक नबी हैं, मैं वही जो बता रहा था हाजमा की बात, नबी हैं, रसूल हैं, खुदा का हुक्म नहीं बोले कि मैं नबी हूं। यहाँ तो एक खिलाफत मिली तो पूरी दुनिया में शोर होता, एक सनद मिली हर जगह से। मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कोई फतवा, खुदा न खास्ता मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं उस लायक नहीं हूं, मैं फतवा नहीं दे रहा हूं। मगर जरा सी बात मिली, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मेरे पास इतना इल्म, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इस मैं को खत्म करो मुसलमानों, खास करके सुन्नी मुसलमान। मैं अच्छी है न मैं अच्छी है, वाह, ना मैं अच्छी, न मैं अच्छी न मैं अच्छी, मैं से कदम लड़खड़ाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, वाह। मैं से कदम लड़खड़ाते हैं और मैं से सारा अमल लड़खड़ा। वाह, क्या बात। अंता बता अमल तुम ला। तो मैं से बचना है, मैं बड़ी की तू बड़ा, ये मैं खत्म कर। मेरे अब्बा की सारी खिदमत है, मेरे पीर साहब का, मेरे सिलसिले का, ये मैं खत्म करो। हर दौर में, हर इलाके में, हर जमाने में, हर बुजुर्ग की खिदमत है, ये तस्लीम करो। सबके अपने अपने दौर में खिदमत है। आपने देखा नहीं
ऐलान नबूवत से पहले इसी मैं का मामला आ गया था। एक पत्थर था, पत्थर, उसमें मैं का मामला आ गया। वो जन्नती पत्थर था, लड़ाई हो गई। पता चला जन्नती पत्थरों के बारे में भी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि जन्नती चीजों में लड़ाई नहीं होती। वो जो जन्नती पत्थर था, अब क्या हुआ, मैं रखूंगा, इफ्तिताह मैं करूंगा, इनाग्रेशन मैं करूंगा, इस्तकबाल मैं करूंगा। मेरे खानदान में फजीलत ज्यादा है, मेरे खानदान में हथियार ज्यादा हैं, मेरे खानदान में पॉपुलेशन ज्यादा है, मेरे खानदान में बहादुर ज्यादा है, मैं उस पत्थर को रखूंगा। अच्छा, अब ये मैं करते रहे तो पत्थर रख पाओगे कि तुम खुद ही पत्थर बन जाओगे। मैं अच्छा, फिर अक्ल आई थोड़ी सी, कहा ऐसा करो, कब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, वाकया निगारी मकसद नहीं, एक मैसेज देना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं छोटे टाइम में ज्यादा मैसेज देके निकल जाऊं। लड़ाई हो रही है, अकल आई, कहा ऐसा करो कि ये कब तक लड़ते रहेंगे, ऐसा करो कि सुबह उठो, इंतजार करो, जो इस हरम से सबसे पहले दिखाई पड़े उसी को अपना फैसल बना लो, हकम बना लो, उसके फैसले से राजी हो जाओ। बस इंतजार करो, जो सुबह सुबह सबसे पहले आवे उसी को जज बनाओ। वो जैसा कहे उस हिसाब से पत्थर रखा जाएगा। इसमें जानते एक मैसेज और है, आए, अब लोग इंतजार में, उससे ज्यादा तो वो जाग रहे हैं जो इंतजार में देख रहे हैं कौन आ रहा है। सुबह सुबह ये सुबह सुबह जो आता है वो सादिक होता है, इसी वजह से सुबह सादिक होती है। सुबह सुबह इंतजार में कौन देखा तो आमीना का लाल मोहम्मद मुस्तफा चला आ रहा है। बस देखते ही लोगों ने कहा, अरे ये तो मोहम्मद आ गए। अब तो झगड़ा मिट जाएगा, अब तो उलझन सुलझ जाएगी, अब तो मसाइल सही हो जाएंगे, अब तो फर्क मिट जाएगा। ऐसी आमद हो आपकी कहीं पर, जनाबे नाइबे रसूल साहब, कहीं पर भी आपकी आमद हो तो ऐसी आमद हो, कौम के रहनुमाओं ऐसी आमद हो आपकी कि जब जाओ तो लोग मुतमईन हो जाएं, झगड़ा बढ़ ना जाए। क्या बात, खत्म हो जाए। क्या बात है, क़यादत इसको कहते हैं, रहनुमाई इसको कहते हैं, क्या बात है, इत्तेहाद की दावत इसको कहते हैं, मोहब्बत का माहौल इसको कहते हैं। जाओ तो तुम्हारे वजूद से लोग ऐसा सरशार हो जाएं कि तुम्हारी सच्चाइयों में गुम होकर के तुम्हें बिला इख्तिलाफ अपना मुक्तदा चुन लें और लोगों के दिलों पे सकीना नाज़िल हो जाए। ऐसा अंदाज हो आपका। ये नहीं कि जहां जाओ तो और लड़ाई करो, जमात से टकराए दो, मदरसे से लड़ाई दो, कमेटी से लड़ाई दो, अवाम को लड़ा दो, सुन्नी को सुन्नी से लड़ा दो। अपनी जाती नफरत को किसी मसलक या किसी शख्सियत का नाम दे करके लड़ाई को आगे बढ़ा दो। ये तुम्हारा जाती बुग़्ज़ और जाती गुस्सा है। इस्तेमाल बुजुर्गों का नाम हो रहा है, क्या बात है, इस्तेमाल सिलसिले का नाम हो रहा है, मगर हकीकत में देखा जाए तो इट इज योर डिप्रेशन। ये तुम्हारी मायूसी, ये तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, ये तुम्हारी अपनी जिबिल्लत का तकाजा है, ये तुम्हारे अपने मिजाज का गुस्सा है, जो बुजुर्गों के नाम पे और सिलसिलों के नाम पे या किसी के नाम पे तुम निकालते हो। हकीकत तो यही है, पीछे इकोनॉमिकल लड़ाई है, माशी लड़ाई है, ये सब नफ्स की लड़ाई है, हक है। कभी फिर मौका मिला तो एक एक धागे को मैं निकाल के दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आज तो आप बहुत देर में आए हैं और मेरी तकरीर सबसे आखिर में है, जो आपको कुछ नया, कुछ आपकी बेदारी को और आगे बढ़ा सकता है। हमारे बुजुर्गों का अजीब मामला है कि उन्हें तबर्रुक बना के लास्ट में रखते हैं, तबर्रुकात को पहले बांटते हैं। जो अभी नया इस चल रहा है इस राह में, उसको आखिर में तकरीर, जब लोग सो जाते हैं। अब क्या बयान किया जाए, कौन से नुकात निकाले जाएं, क्योंकि दिमाग ने तो कहा है कि मैंने कुफ्र बंद कर लिया है, मैं सो रहा हूँ। अब जबरदस्ती सर टकराने से क्या फायदा, हजर असवद भी नहीं होगी, हाथ में रह के सवाब मिल जाएगा।
तो आप नकारा पत्थर हो चुके हैं। मर्द नाज़ कलामे नर्म नाज़ुक लड़ाई हो रही है, ऐसी क़यादत हो कि लड़ाई खत्म हो जाए। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने क्या कहा? सरकार आए, अभी ऐलान नबूवत से पहले का ये मामला। सरकार ने अपनी चादर लाओ, चादर बिछा दी और उसमें पत्थर ला करके रख दिया, और जितने मैं करने वाले लोग थे सबसे कहा, मैं रखूंगा, मेरा इलाका, मेरा खानदान, मेरा चचा, मेरा भतीजा, मेरा पोता, मेरा नाती, मैं का सारे लोग चादर का एक एक कोना हिस्सा पकड़ लो। वाकया सुना है आपने, लेकिन लुत्फानंदोज होइए, उसके पैगाम से लुत्फानंदोज होइए। सरकार ने कहा उठाओ, सबने मिलके पत्थर उठाया। लड़ रहे थे, मैं मुस्तहिक हूँ, ये इस्तेहकाक मेरा है, मैं मुस्तहिक हूँ, हुकूक मेरे हैं, मैं इसके लायक हूँ। हुरूफ हल्किया का सारा इस्तेमाल चल रहा था। सरकार ने कहा चलो जिदारे काबा के पास। वाह, जिदारे काबा के पास उसी के ऊपर पत्थर रखना था। सब पत्थर लेके गए। सरकार ने पत्थर उठाया, अपने हाथों से जिदारे काबा पर रख दिया, दुनिया को बता दिया, लड़ाई भी टल गई, और जो सबसे मुस्तहिक था उसने उस मुस्तहिक को मुस्तहिक की जगह रख दिया। लड़ाई कब टली ये बताओ, अगर जाग रहे हो तो। लड़ाई कब टली? पहले तो लड़ाई हो रही थी, थोड़ी देर में हिकमत और तदबीर के बाद लड़ाई टल गई। कैसे टली? का सबने मिल करके चादर पकड़ लिया, अपना अपना हिस्सा पकड़ लिया, तब लड़ाई टल गई, खत्म हो गई। अच्छा, रसूलुल्लाह की पकड़ाई हुई चादर सबने एक एक कोना पकड़ लिया तो लड़ाई खत्म हो गई। तो अपना अपना कोना पकड़ो ना, अपना अपना हिस्सा पकड़ो तो लड़ाई खत्म होगी। ये मत कहो कि सारी चादर मेरी है, सारी चादर, जो कुछ चादर में सब मेरी, सारी खिदमत मेरी, सारी चादर मेरी, ये कहोगे तो कभी लड़ाई नहीं खत्म होगी। हाँ, अपना अपना कोना पकड़ लो। वाह, सिलसिले हैं तो सिलसिले अपना कोना पड़े, शख्सियत है तो शख्सियतें अलग पड़ लें, कमेटियां हैं तो कमेटी अपनी अपनी, हर इलाके में हर आलिम, हर सूफी, हर दरवेश, हर हाकिम, हर कोई अपनी अपनी खिदमत करे, और जो अपनी अपनी खिदमत करेगा वहां लड़ाई खत्म हो जाएगी। वाह, क्या बात है। ये जो लड़ाई हो रही है, पता लगाओ कहीं वो चादर तो नहीं छूटी है। क्या बात है, पता लगाओ कहीं वो चादर तो नहीं छूटी। हकीकत में वो चादर छूटी है। आओ फिर से रसूल के ताल्लुक की चादर, उनकी मोहब्बत की चादर, उनकी निस्बत की चादर, उनकी इत्तिबा की चादर, उनकी इताअत की चादर, उनकी मोहब्बत की चादर, उनके ऊँस की चादर, उनकी अजमतों की चादर, उनकी पकड़ाए हुए निजाम शरीयत की चादर, उनके अदल और इंसाफ के निजाम की चादर, वो सदाकत की चादर, वो अदालत की चादर, वो सखावत की चादर, वो शुजाअत की चादर मिलके पकड़ लो। जैसे कल झगड़ा टल गया था, आज भी इख्तिलाफ खत्म हो जाए। इंशाअल्लाह, क्या बात है। रसूल की पकड़ाई हुई चादर पकड़ लो। तो मैं वही कह रहा था कि सच्चाई बेसिक चीज है, इसीलिए 40 साल तक नबी होने के बाद भी नहीं बताया कि मैं नबी हूं। अपने मुंह से नहीं कहा, तराइन कह रहे हैं, बशारतें कह रही हैं, तौरीत के सिपारे कह रहे हैं, इंजील की बातें कह रही हैं, बड़े बड़े काहिन लोग कह रहे हैं, बिशप कह रहे हैं, राहिब कह रहे हैं, मगर जो है वो नहीं कह रहा है। वाह, क्योंकि उसका सीना एक दस्तार न हजम हो, एक सनद न हजम हो, एक स्टेज हजम न हो, एक शोहरत हजम न हो, जरा सी दौलत हजम न हो। वारे मोहम्मद मुस्तफ़ा का सीने अलम नशरा, पूरी नबूवत और रिसालत लिए बैठे। क्या बात है, पूरी नबूवत और रिसालत लिए बैठे हैं। और 40 साल तक
आप 40 साल तक खामोश रहे, अब तो फोन करोगे कौन? कहा मैं मुफ्ती साहब बोल रहा हूं, खुदा से बता रहे हैं। हजरत कौन बोले? मैं हजरत बोल रहा हूं। अच्छा, मैं पीर साहब बोल रहा हूं। अरे बाप रे बाप। अरे मेरे नबी, अल्लाह आजिज़ी सीखो। तो इसमें से कितने लोगों ने वल्लाह जरा हाथ उठा के दिल पर हाथ रख करके अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके जरा सा हाथ उठाइएगा, जरा बताइए किसने सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ा है? आमीना की गोद से लेके गुंबद खजरा में मकी होने तक किसने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा नहीं। ये 100 200 500 जो लोग होंगे रहे, ये उम्मती हैं, अपने नबी की सीरत नहीं जाने। न जाने कितने बाबाओं के किस्से रोज बयान होते। ये जितने बुजुर्गाने दीन हैं, ये इसी सीरत से बने हैं, इसी इत्तिबा और इताअत से बने हैं। मगर अफसोस, न मस्जिद से, न खानका से, न मिंबर से और न मदरसों से सीरत मुस्तफ़ा को समझाना, उसकी हिकमतों को बताना, ये पैगाम खत्म हो गया। जबकि हमारा 2 ही निसाब था, एक कुरान और एक सीरत मुस्तफ़ा। हम उससे दूर हो गए। हर जो इंतकाल कर रहा है बस उसी की सीरत चालू हो रही है। उसके साथ लड़ रहे थे, जब वो चला गया तो उसकी सीरत चालू हो गई, किताब चालू हो गई। सीरत मुस्तफ़ा बयान करो, क़यादत, नजाबत, इताअत, इत्तिबा, ये सारी सरबलंदियां तुम्हें हासिल होंगी जब तक कि सीरत के सांचे में हम ढलेंगे नहीं। क्योंकि सादिक की सीरत में जब सज के समर जाओगे तभी जमाना तुम्हारे आगे। क्योंकि जब कोई सादिक आता है तो इनकलाब आता है। एक है इस्लाम बताने वाला और एक है इस्लाम दिखाने वाला। बताने वाले से मालूमात बढ़ती है, परिवर्तन नहीं आता, इनकलाब नहीं आता, बदलाव नहीं आता। बताने वाले कितने दिन से बता रहे हैं, हम जैसे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बताने से मालूमात आती है। लेकिन जब इस्लाम दिखाने वाला अजमेर में आता है तो 90 लाख लोग इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। क्या बात है। जब इस्लाम दिखाने वाला मखदूम अशरफ समनानी बनारस की धरती पर अपने मुर्शिद के इशारे से सफर करता हुआ पहुंचता है तो माबूदा ने बातिल की परस्तिश करने वालों से मुकाबला होता है। इल्म और दलाइल से उनको कायल करते हैं, लेकिन वो लोग हट धर्मी पे उतर आते हैं। हम जैसे हों तो वमा अलैना इल्लल बलाग कह के वापस आ जाएं, लेकिन जिसको शरीयत नाफिज और फैलाने के लिए चुन लिया गया हो उसको मजीद पावर दिया जाता है। उन्होंने कहा अच्छा तुम दलील से नहीं मान रहे हो, तो जिनकी तुम परस्तिश करते हो अगर यही लोग मेरे नबी का कलमा पढ़ ले तो ये सारे परस्तिश करने वालों ने कहा ये कैसे हो सकता है? नारियल तो मैं फोड़ता हूँ, ये तुम्हारे नबी का कलमा कैसे पढ़ सकते हैं? आरती तो मैं उतारता हूँ, ये तुम्हारे नबी का कलमा कैसे पढ़ सकते हैं? सारी फॉर्मेलिटीज तो मैं करता हूँ, ये तुम्हारे नबी का कलमा। मखदूम अशरफ ने कहा पढ़ लें तो फिर कहा भाई फिर क्या है, जब हमारे भगवान मुसलमान हो जाएंगे तो ये बात नहीं। मखदूम अशरफ समनानी ने एक माबूदे बातिल को अपने हाथ में लिया और कहा मोहम्मद का दीन हक है तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था कि तमाम माबूदा ने बातिल दरो दीवार से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह सदा गूंजने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही दिन में लाखों लाख परिस्ताराने माबूदा ने बातिल उन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। क्यों ये तब्दीली क्यों आई? क्योंकि इस्लाम बताने वाले भी थे, उससे ज्यादा वो इस्लाम दिखाने वाले भी थे। क्या बात है। इनकलाब तब आता है जब इस्लाम दिखाने वाला। क्यों? अगर हम सीरत के सांचे में ढल करके इस्लाम बताने वाले के बजाय दिखाने वाले बन जाएंगे तो बाजार में भी जाएंगे तो इस्लाम फैलेगा, दरबार में रहेंगे तो इस्लाम फैलेगा, दीन में कहीं भी जाएंगे तो दीन फैलेगा, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां हमारा दीन जाएगा। क्योंकि इस्लाम को जो लोग देखते हैं वो ज्यादा समझते हैं। बताने वाले तो अहले इल्म होते हैं, सुनने वाले भी उनको भी कुछ ना कुछ इल्म चाहिए, लेकिन दिखाने वाले
सबको देख लेते हैं, इल्म वाले भी देख लेते हैं और बगैर इल्म वाले भी उनको देख लेते हैं और उनसे उनके अंदर तब्दीली आ जाती है। तो एक है बताने वाले, एक दिखाने वाले। मेरे नबी ने 40 साल तक सारी कौम से कुछ नहीं कहा, किरदार दिखाते रहे, सीरत दिखाते रहे, करैक्टर दिखाते रहे, बात नहीं मनवाई। आजकल लोग चाहते हैं कि लोग एक दिन मिंबर पे चढ़ूं, सारे लोग बात मान लें, बेटा मेरी बात मान ले, शागिर्द मेरी बात मान ले, मगर बात मानने से पहले अपनी जात मनवाओ, यानी पर्सनालिटी मनवाओ, यानी कैरेक्टर मनवाओ, यानी चरित्र मनवाओ, यानी आदत और खसलत मनवाओ। मेरे नबी ने 40 साल तक अपना कैरेक्टर मनवाया, फिर मिंबर पर चढ़े। जुम्मा 8 दिन नहीं, 40 साल के बाद खड़े हुए फारान की चोटी पर और अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक किया कि जरा देखें समाज में मेरा क्या मकाम है। नबूवत और रिसालत तो बाद में मनवाऊंगा, पहले ये देख लूं कि ये लोग मुझे सच्चा मानते हैं कि नहीं। अगर सच्चा ही नहीं मानेंगे तो नबी कैसे मानेंगे, रसूल कैसे मानेंगे। पहले तो सच्चा माने ना, आपको वली कोई बाद में मानेगा, पहले सच्चा तो माने। यहाँ विलायत पहले मनवाई जा रही, पहले सदाकत मनवाओ, बाद में विलायत मनवाओ। रसूल ने रिसालत और नबूवत बाद में मनवाई, पहले अपनी सदाकत मनवाई। खड़े हुए अहले मक्का, मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो मानोगे? सबने कहा मान लेंगे, इसलिए कि मोहम्मद कभी आपने झूठ नहीं बोला, आपने कभी। अब देखो किरदार, 40 साल के बाद जब ये पता चल गया कि कोई झूठ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कभी नहीं बोला है, अब नबी ने कहा मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हूँ। तो अब धीरे धीरे माना, किसी ने माना किसी ने नहीं माना। रिसालत नबूवत मनवाया तो धीरे धीरे माना, और सदाकत मनवाया तो सबने फौरन माना। क्या बात है। और नबूवत और रिसालत से पहले कैरेक्टर जरूरी है। इसी तरह आपकी विलायत और क़यादत से पहले कैरेक्टर जरूरी है। और किसी बाहर वाले से नहीं मनवाया नबी ने, शाम वालों से, यमन वालों से नहीं, मक्का वालों से, क्योंकि कैरेक्टर आबादी वाले मानते हैं। क्या बात है। कैरेक्टर जो है, जो सुबह शाम देखता है, वो आबादी। दूर के लोग तो बहरूपिया भी होके चले जाते हैं, लिबास बना के चले जाते हैं, मगर कैरेक्टर को सुबह शाम जो आपकी देखता हो, चाहे मदरसे में हो, चाहे अपने गांव में हो, चाहे अपनी खिदमत की जगह पर है, आपका कैरेक्टर आपको आगे लेके जाता है। तो पहले अपनी जात मनवाओ, फिर बात मनवाओ। मेरे नबी ने कहा 40 साल तक नहीं माना, फिर कहा मैं नबी और रसूल हूं, धीरे धीरे माना, फिर मानते रह गए। फायदा देख लीजिए 40 साल के बाद का। एक जुमला देता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। 40 साल जो झूठ नहीं बोला, उन्होंने शबाब में नहीं बोला, शबाब में नहीं बोला, बचपने में नहीं बोला, जवानी में नहीं बोला, 40 साल की मैच्योर लाइफ आ गई, अब उसने तस्लीम करवा लिया कि हाँ हमने झूठ कभी नहीं बोला। तो जो 40 साल नहीं बोला तो अब काहे बोलेगा? अब जो कहेगा नहीं मानेगा, अब वो झूठा होगा। अब जो नहीं मानेगा वो झूठा होगा। एक जुमला दे रहा हूं, 40 साल के बाद जब मेरे नबी खड़े हुए और मनवाया माशरे से, धीरे धीरे माना, मगर माना। 40 साल के बाद जो मानेगा, एक जुमला दे रहा हूं, 40 साल के बाद अब जो मानेगा वो अबू बकर होगा, और जो नहीं मानेगा वो अबू जहल होगा। जो मानेगा वो अबू बकर होगा, जो नहीं मानेगा वो अबू जहल। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि सच्चे के साथ हो जाओ, सच्चों, वही बात है ना, सच्चों बहुवचन, जमा है, सच्चों के साथ। एक है सच्चा नहीं है, हर दौर में सच्चे हैं। क्या बात है। हर दौर में सच्चे हैं। ये जो आप शजरा पढ़ते हैं ना, मौला अली
से ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद आखिर तक यहाँ गरीब नवाज भी यहाँ से लेके जहाँ जिस भी पीर साहब के ख़ानदान से वाबस्ता है, जहाँ भी XYZ, उसका मकसद नहीं है। ये जो आपके पास शजरा है ना, देखने में उसमें क्या नाम, इलाही बहरमत राज़ो नियाज़ मशरफ सिमरानी, इलाही बहरमत नियाज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ मौलाना, इलाही बहरमत, ये जो नाम है, नाम पढ़ते हैं ना, ये दरअसल नाम नहीं है, ये सच्चों की फहरिस्त है, सच्चों की फहरिस्त है। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, फिर कभी इंशाअल्लाह। अब वक्त हो रहा है उस सच्ची बात का, जो सच्चे कलाम का, सच्चे कुरान का, जिस दिल में ये कुरान आया है। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान फरमाया कि अपने कलाम को इन हुफ़ाज़ के सीने में उसने उड़ेल दिया है, महफूज कर दिया है। अब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आज आपके पास फूल है, हार है, कुछ लोगों के पास लिफाफे होंगे, किताब होगी, नजराना होगा, मगर ये एक दिन से काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ बहुत से रिश्तेदार, नातेदार और बहुत से दोस्त अहबाब बस वही दिन रस्मन आते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना भी खाते हैं, नजराना देते हैं, किताब देते हैं, फूल हाल करते हैं, और फिर जिंदगी में हाफिज जी की कभी कोई खैरियत ही नहीं पूछते हैं। ये अमानत है तुम्हारे लिए, इनकी हिफाजत जिंदगी भर करो, इज्जत जिंदगी भर करो, पूरी हयात इनकी कदर करो, क्योंकि इनकी कदर जो है वो कलाम इलाही की वजह से है। तो तुम्हारी कदर कलाम इलाही के लिए हो जाएगी तो तुम्हारी भी दुनिया में भी कदर बढ़ जाएगी, आखिरत में भी कदर बढ़ जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।